नमस्कार दोस्तों, साल 2024 के सर्वे भवन्तु सुखिनः के अंतिम एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं विविध भारती पर एक कार्यक्रम सुन रहा था जिसमें चांद की चर्चा थी। गाना आ रहा था, दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूँ। उसके बाद फिर एक गाना आया, चांद तकता है इधर आओ चलो कहीं छुप जाएं। क्या एक सिर्फ ये रोमांटिक इमेजिनेशन है कि सच में चांद के देखने से जो भी प्रेमी हैं उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है कि कोई देख रहा है? क्या है इसमें? जब इस गाने के बाद मैं कुछ सोच रहा था तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई, एक चोर की कहानी। वह चोर बहुत ही एक्सपर्ट चोर था क्योंकि ज़िंदगी में वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। उसने अपने बेटे को हर तरह से चोरी करने के तरकीब सिखाए। जब वह बच्चा सच में बड़ा हुआ तो एक ऐसा दिन आया जब उसके पिता ने कहा कि आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, तुम जाओ और सफल रूप में चोरी करके आओ। उसने अपने बेटे को एक घर का पता भी दिया जो एक बहुत ही अमीर आदमी का घर था और कहा यहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, जाकर चोरी करके आओ। बेटा गया और उसने काफ़ी सफाई से चोरी की। उसने यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी उसे देखे नहीं। लेकिन उसका पिता जब उसका इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि बेटा को आने में बहुत समय लग गया है। जब पाँव फटने ही वाला था तब उनका बेटा नज़र आया खाली हाथ। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। पिता को चिंता हुई। पिता ने उससे पूछा, बेटे क्या हुआ? तुम पकड़े गए, तुम असफल हुए? तब उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं हर तरह से सफल रहा। किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी की नींद नहीं खुली, बहुत ज़्यादा सामान मुझे मिले। लेकिन जब उन्हें लेकर मैं बाहर निकला तो मुझे रास्ते में एक बिल्ली मिली जो मुझे देख रही थी, एक कुत्ता मिला जो मुझे देख रहा था, काफ़ी पेड़ पौधे मिले जो मुझे देख रहे थे। मुझे अचानक लगा कि आपने कहा था कि कोई भी तुम्हें न देखे, लेकिन मैं तो घबरा गया। इतनी चीज़ों ने मुझे देखा और इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपनी परीक्षा में फ़ेल हो गया हूँ और मैंने जाकर सारा सामान पुनः वापस रख दिया। हम जो भी कर्म करते हैं, जितना भी छुप कर करते हों, लेकिन कोई न कोई उसका साक्षी अवश्य होता है। अब हम सोचेंगे कि अगर कोई मनुष्य देखे तब तो साक्षी होने का मतलब है। नहीं दोस्तों, इसके लिए हम लोगों की एक पौराणिक कथा है। जब माँ सीता ने राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किया तो राम जी जानना चाहते थे कि क्या सीता ने सचमुच श्राद्ध किया। सीता ने कहा कि हमारे पास बहुत से साक्ष्य हैं। उन्होंने फल्गु नदी से कहा कि इन्हें बताओ कि मैंने श्राद्ध कर्म किया। फल्गु नदी ने नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि तुमने देखा है, तुम बताओ। उसने भी नहीं बताया। उसके बाद सीता मैया ने एक गाय से कहा, उसने भी नहीं बताया। ऐसे ही 5 जीव जंतु पौधों से सीता मैया ने साक्ष्य देने को कहा और उन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन इससे निराश होकर सीता मैया ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी लुप्त हो गई। केतकी के फूल से पूजा कभी नहीं की जाती है। वैसे ही दोस्तों, हम लोगों के लिए, हम लोगों के कर्म के साक्षी जो भी हमारे आसपास होता है वो सब होता है। हम कभी भी छुप कर कुछ नहीं कर सकते और इन सब के ऊपर जो भी कर्म हम करते हैं उसके साक्षी हम स्वतः होते हैं। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।